हेलो दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कि आज एक मेरे मित्र का मेरे पास फोन आया और वो मुझसे यह कहता है, कृष्णा भाई, मुझे लखनऊ से फोन आया है कि आपने मेरे अकाउंट में एक पैसा भेजा है और वह फ्रॉड का पैसा है। मेरे साथ जिस व्यक्ति ने भिजवाया था वह फ्रॉड बंदा था, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। पहले मेरे दोस्त का एक सीएससी केंद्र, जन सुविधा केंद्र है, वह चलाता है। तो वह उसने एक व्यक्ति से, मतलब कि जो कमर्शियल उनका अकाउंट होता है, तो उसके द्वारा वो पैसे भेजते हैं, मनी ट्रांसफर का कार्य करते हैं। ठीक है। और फॉर्म फिल का भी कार्य है उनका। ठीक है। तो मेरे को फोन आता है, कृष्णा भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है और मुझे धमकियां मिल रही हैं वहां से कि भाई आपने फ्रॉड पैसा भेजा है और ऐसे ऐसे है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पूरी कहानी बताओ। उन्होंने पूरी कहानी बताई। तो अब जिस व्यक्ति ने उन्हें पैसा डलवाया होगा वह उनके साथ, जो लखनऊ के व्यक्ति हैं, उनके साथ फ्रॉड करके चला गया होगा। अब वह उन्होंने डिटेल निकाली होगी। डिटेल निकालने के बाद जो इन्होंने क्या करा, गलती हमारे मित्र से ये हो गई कि इन्होंने कमर्शियल अकाउंट ना द्वारा करके, वो लोग अर्जेंट था और वो अर्जेंट के बेसिस पे क्या हुआ, उनके अकाउंट में कुछ पैसे होंगे मेरे मित्र के। उन्होंने कहा भैया भेज दो। तो उनकी तरस खा के उन्होंने देख लिया होगा कि चलो यार ठीक है भेज देता हूँ। तो उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से उनके खाते में पैसे भेज दिए और जिसके भिजवाए वो कोई तीसरा व्यक्ति था। अब वह धमकी दे रहा है। अब यह घटना 3 महीने पहले की है और कम, वो जो धमकियां आ रही हैं वो आ जा रही हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, क्या यह अपराध है या नहीं। तो मैं बता दूं आपको, यह अनजान व्यक्ति को भेजना, वह भी पर्सनल अकाउंट से, अपराध है। अपराध कैसे है ये भी बताऊंगा। और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बना सकूं और आपको और मुझे आपके द्वारा मोटिवेट मिलता रहे, ताकि हाँ, आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपका सपोर्ट इतना ही चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंच सके और अच्छे से अच्छा मैं इसमें और कंटेंट बना सकूं और ढूंढ सकूं, मेहनत कर सकूं थोड़ी सी। चलिए, तो अब मैं इसमें पहले, सबसे पहले बताऊं इसमें बचाव क्या करना होगा मेरे मित्र को, और आप अगर इस परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो आपको क्या करना होगा। ठीक है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी क्रिटिकल हैं ये, बड़ी दुखदाई हो जाती हैं और जान को लूथ बन जाती हैं, समझ लो। तो आपको इससे बचना कैसे है। सबसे पहले तो आप उन सबूतों को इकट्ठा करो जो है आपने उस दिन हुआ था। अब वह जो वीडियोज हैं या फुटेज हैं वो तो मिट गई होंगी 3 महीने पहले की। इतना बैकअप नहीं होता, अगर होता है, अगर है तो आप बचा के रखिए। ठीक है। आपने पर्सनल अकाउंट से भेजा है तो जिस ऐप से आपने भेजा है, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, या अदर गूगल पे हो गया, भीम ऐप या किसी भी अन्य ऐप से आपने भेजा है, उसका स्क्रीनशॉट रखें। प्लस जिस बैंक के द्वारा वो पैसा गया है उस बैंक की स्टेटमेंट निकलवा लें और सबूत के तौर पे काम आएगा आपके। ठीक है, ये पहला कार्य कर लें। दूसरा, अब क्या इसमें एफआईआर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आपराधिक षड्यंत्र के कारण आप भी उसमें नप सकते हैं। ठीक है। आपने किया हो वो ट्रायल का विषय है, ट्रायल फेस करना होगा आपको, बात की बात है। बट आपके खिलाफ एफआईआर, हाँ, आपको अक्यूज्ड आ सकते हैं उसके अंदर, आप अभियुक्त व्यक्ति बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा सतर्क रहें। और दूसरा कार्य आप करें, दूसरा कार्य आप निजी अपने थाना या चौकी जो भी हो, सबसे पहले जाके एफआईआर की कॉपी, उसकी एफआईआर कॉपी, सबसे पहले आप कंप्लेन दें, शिकायत दें, लिखित में इंटीमेशन दें, उन्हें जानकारी दें कि मेरे साथ ये घटना हुई है, ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आया था, ऐसे ऐसे सबूत है, ऐसे ये स्टेटमेंट है। आप जानकारी दें उन्हें, अपने नियर बाई थाने को। ठीक है। दूसरा कार्य, आप साइबर फ्रॉड में आप ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं। तीसरी पॉइंट। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, आप साइबर कंप्लेन या नेशनल साइबर कंप्लेन में जो पोर्टल है उस पर जाके कंप्लेन कर दें। ठीक है।
और तत्काल अगर चाहिए आपको तो 1930 पे तत्काल कॉल करें। ठीक है, आपको सहायता मिलेगी और खूब बचाव। अगर आप पे एफआईआर लिख भी जाती है तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ये तो बचाव हैं। ठीक है, तुरंत और फुटेज। और अगर ऐसा नहीं, अगर आप ये भी सबसे पहले अपने निजी अधिवक्ता से कांटेक्ट करें, वकील साहब से मिलें, या आपके परिवार में हो या आपके किसी भी परिचित व्यक्ति में हो, उनसे कांटेक्ट करें कि भैया मेरे को क्या ये मसले में फंस गया हूँ, कैसे निकला जाएगा। अच्छे से अच्छे एडवाइज लें वकील साहब से और उनसे तत्काल से कहें कि भैया कार्रवाई स्टार्ट करें, मेरे को बचाएं। और एफआईआर लिख गई है तो तत्काल ही एंटीसिपेटरी बेल डालें और बेल दाखिल करें। ठीक है, मेरी दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बना सकूं, ताकि आप उनसे जागरूक हो सकें, आप अवेयर हो सकें इन सब चीज़ों से, फ्रॉडों से। और हो सकता है ये लोग फ्रॉड ही हों, आपको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हो और आपसे फ्रॉड हो सकता है मेरे दोस्त से फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो। तो बी केयरफुल। ठीक है, अवेयर रहें, ऐसे झांसे में ना पड़े। हमेशा जब भी कोई ऐसी घटना हो तत्काल पुलिस को कॉल करें और 112 पे कॉल करें, या तो फिर अगर ना हो तो अपने नियर बाई थाने में जाके कांटेक्ट करें और एक सूचना दे दें, क्योंकि आप पुलिस ही आपकी मदद कर सकती है या वकील साहब। ठीक है, धन्यवाद आपका। और भी कोई वीडियोज आपको चाहिए कि आपके लिए हेल्पफुल हो या आप मैं इस पर बनाऊं, इसके लिए जानकारी दो पूरी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज वो कर सकते हैं। और अगर वैसे भी नहीं, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप कॉल ना करके व्हाट्सअप करें, ताकि मैं व्हाट्सअप में थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। कोर्ट परिसर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं होता, आप लोगों को भी पता होगा। तो यह है कि जैसे ही 6 बजे के बाद मैं फ्री होता हूँ या 7 बजे के बाद जैसे फ्री होऊंगा, मैं आपको मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। कॉल ना करें प्लीज़, कृपा करके। बहुत कॉल्स आती हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ कॉल अटेंड कर करके। तो आप कॉल ना करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। व्हाट्सअप करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपका आभारी हूँ अगर आप करते हैं तो। धन्यवाद।